हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का हम लोग का टॉपिक होगा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1977। आज का जो हम लोग 1974 अधिनियम देख चुके थे, जल अधिनियम 1974 हम लोग देखे थे, और ये हम लोग का नेक्स्ट पार्ट 2 है जिसमें हम लोग जल अधिनियम 1977 क्या है वो देखेंगे। यह एक अन्य महत्वपूर्ण कानून है जिसे राष्ट्रपति ने दिसंबर 1977 को मंजूरी प्रदान की, जहां एक और यह जल प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को व्यापक अधिकार देता है, वहीं जल प्रदूषित करने पर दंड का प्रावधान भी करता है। यह अधिनियम केंद्रीय तथा राज्य प्रदूषण बोर्ड को निम्न शक्तियाँ प्रदान करता है। तो जो ये अधिनियम है, उसे ये जो अधिनियम है 1977, उसको राष्ट्रपति जो है दिसंबर 1977 को मंजूरी प्रदान की, उसको मंजूरी दे दी, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है। और ये जो है जो जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो केंद्र तथा राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को व्यापक अधिकार देता है। ये जो केंद्र और राज्य में प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है उसको अधिकार देता है, और जो जल को प्रदूषित करते हैं उनको दंड भी देने का प्रावधान करता है। ये जो 1977 को जो अधिनियम है, और ये अधिनियम है वो केंद्र को और राज्य को प्रदूषण बोर्ड को निम्न शक्तियाँ भी प्रदान की है, वो हम लोग देखते हैं। किसी भी औद्योगिक परिसर में प्रवेश का अधिकार, किसी भी जल में छोड़े जाने वाले तरल कचरे के नमूने लेने का अधिकार, औद्योगिक इकाइयां तरल कचरा तथा सीवेज के तरीकों के लिए बोर्ड से सम्मति ले। बोर्ड किसी भी औद्योगिक इकाई को बंद करने के लिए कह सकता है। वह दोषी इकाई को पानी व बिजली आपूर्ति भी रोक सकता है। और बोल रहा है कि जो कचरे होते हैं उसमें जो भी तरल पदार्थ के जो भी चीज़ें छोड़े जाते हैं, तरल चीज़ें छोड़े जाती है, उसको क्या करता है, उसको देखना है जा जाके, और वो कोई भी काम हो औद्योगिक जो भी रिलेटेड हो उसको बंद भी वो करवा सकता है, और वहाँ पर जब मन तब जाके वो चेक भी कर सकता है। वो सब उनको शक्तियाँ प्रदान की गई है। और जो दोषी है उसको पानी व बिजली जो प्राप्त की जा रही है, उसकी पूर्ति की जा रही है, उसको भी वो रोक सकता है। इस प्रकार जल अधिनियम 1974 तथा 1977 जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। जो जल प्रदूषण अधिनियम जो है 1974 और 1977 जो दोनों जो है जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह न केवल विषैले, नुकसानदेह और प्रदूषण फैलाने वाले कचरे को नदियों और प्रवाहों में फेंकने पर रोक लगाने की व्याख्या करते हैं, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिकार देते हैं कि वह प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करे। ये जो 1974 1977 दोनों जो है वो ये नहीं कहते हैं कि जो क्या आते विषैले हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं वो कचरा, वो सब नदी में नदी में फेंक देंगे उसको, वो सबको जो रोक लगाना है उसी का बस ये बात नहीं करता है कि उसको वो कंट्रोल में रखना, उसको नहीं फेंकाना चाहिए, वो सब वो नहीं देखते। बल्कि जो ये सब काम करता है, जो ये सब का काम करता है और उसको करवाता है, वो सबको वो क्या करता है, उसको उसके खिलाफ दंड भी वो करता है, दंड भी देता है, वो प्रावधान वो लागू किया है, और उसके खिलाफ कार्यवाही भी करवाता है। बोर्ड इन नियमों का उल्लंघन करने वालों व प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध मुकदमा भी चला सकता है। और जो बोर्ड है, जो समिति, जो बोर्ड जो ये सबको गठन करता है, वो बोर्ड का जो नियम को उल्लंघन करेगा, जो तोड़ेगा रूल को, उसको क्या होता है, सज़ा दिया जाता है, उससे मुकदमा चलाया जाता है, फैलाने वाले पे भी। और क्या आता है, जो ये सब रूल को फॉलो नहीं करेगा उसको भी चलाया जाता है। जल कर अधिनियम 1977 में यह प्रावधान भी है, कुछ उद्योगों द्वारा उपयोग किए गए जल पर कर देना होगा। अब जल कर अधिनियम 1977 में, ये जो 1977 में एक अधिनियम बनाया गया, जो कुछ उद्योग जो होता है उसको उपयोग किए गए जो जल होता है उसके लिए उन लोगों को कुछ टैक्स के रूप में देना होगा। इन संसाधनों का उपयोग जल प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है। ये सब जो संसाधन है उसका उपयोग क्या किया जाता है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए। तो आज हम लोग देखें इस वीडियो में जो हमारा जो जल अधिनियम 1977 है वो
क्या कह रहा है वो आज हम लोग देखें कि ये कानून है, दिसंबर में राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। ये क्या करता है, जो जल प्रदूषण का रोकने का काम तो करता ही, अब जो बोर्ड होते हैं जल प्रदूषण, केंद्र तथा राज्य में जो बोर्ड होते हैं प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जो बोर्ड होते हैं, उसको क्या करता है, अधिकार देता है कि जो उल्लंघन करेगा, रूल रेगुलेशन का जो फॉलो नहीं करेगा उसको दंड देना है, वो सब प्रावधान करता है। और वो ये सबको भी रोकना है। और कुछ जहाँ औद्योगिक फैक्ट्री ये सब है उसमें जब मन तब जाके चेक भी करना है, क्योंकि जब आप लोग बता के जाने से, अधिकारी जब बता करके जाएंगे तो वो सब कुछ मैनेज करके रखेगा। इसलिए बोलता है कि जब मन तब आप जा करके वहाँ पे उसको देखें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।